इस वीडियो का टॉपिक है जेंडर। इस वीडियो में हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर के कुछ काइंड्स देखेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जेंडर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो, जेंडर जो होता है वो उसका मतलब मेल या फीमेल होता है। जेंडर को हम मेल या फीमेल से डिनोट करते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये सिर्फ एक वर्ड है। इनके काइंड जो होते हैं, जो जेंडर हैं, उसके जितने काइंड होंगे उनकी डेफिनेशन और उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। बस हम जेंडर से ये प्रेफर करते हैं कि वहाँ पर मेल है या फीमेल। ठीक है, तो हम जेंडर से बस इतना समझते हैं कि वहाँ पर या तो मेल होगी या फीमेल, मेल होगा या फिर कोई फीमेल। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स कि जो हमारे जेंडर हैं उसके कितने काइंड्स हैं। ठीक है, जेंडर के 4 काइंड्स होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो जेंडर होते हैं ये नाउन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी नाउन होता है। फर्स्ट इज मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड इज फेमिनाइन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर, फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। ये हमारे कुछ 4 टॉपिक्स हैं जिसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे और पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर से हम क्या समझते हैं, एक मेल। जहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर की बात होती है वहाँ हम हमेशा एक मेल की बात करते हैं। अब जो कैटेगरी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेल कैटेगरी के अंडर आती हैं, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेल कैटेगरी के अंडर आते हैं वो सभी मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएंगे। ठीक है, जिससे भी हमें वहाँ पर मेल के होने का पता चलता है वो मैस्कुलाइन जेंडर होगा। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे किंग दिया हुआ है, तो किंग से हमें पता चल रहा है कि वो एक मेल है। फादर से हमें क्या पता चल रहा है, एक मेल के बारे में। बुल से हमें क्या पता चल रहा है, एक मेल के बारे में, मेल एनिमल के बारे में। तो वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, चाहे वो एक ह्यूमन हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई बर्ड हो, पर होना लिविंग चाहिए, जीने वाला, जो जीवित हो। ठीक है, तो ऐसे लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मेल कैटेगरी के अंदर आते हैं वो सभी मैस्कुलाइन या मेल जेंडर कहलाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं फीमेनाइन जेंडर के बारे में, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। फीमेनाइन जेंडर क्या होता है? फीमेनाइन जेंडर वो जेंडर्स होते हैं जिससे हमें फीमेल के होने का पता चलता है। ठीक है, कि वहाँ पर कोई फीमेल है। अब वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बीइंग्स जो फीमेल कैटेगरी में आती हैं वो फीमेनाइन जेंडर या फीमेल जेंडर कहलाती हैं। ठीक है, ये सभी नाउन्स होते हैं जिससे हमें किसी की कैटेगरी के बारे में पता चलता है। अगर यहाँ पे रानी लिखा हो, पता चल रहा है कि ये फीमेल है। क्वीन लिखा है, पता चल रहा है कि ये एक फीमेल है। लायनेस लिखा है, पता चल रहा है कि ये एक फीमेल है। ठीक है, रानी का एग्जाम्पल गलत था, ये दोनों ठीक हैं, आप लिख सकते हो। अब फीमेनाइन जेंडर पता चल गया कि वो जेंडर्स जिसमें कहीं पर भी फीमेल कैटेगरी की बात हो।
जितने भी ऑल लिविंग बीइंग्स में फीमेल आती हैं, फीमेल कैटेगरी के अंडर आती हैं, वो सभी फेमिनाइन जेंडर कहलाएंगी। ठीक है, जब इसके हम कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और एक्टिविटीज़ देखेंगे तब हमें बिल्कुल श्योर हो जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कॉमन जेंडर के बारे में। कॉमन जेंडर कौन सा जेंडर होता है? कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताया होता है, चाहे वो कोई पर्सन, एनिमल क्यों ना हो। जैसे कि पेरेंट्स में दोनों आते हैं, मेल भी आता है और फीमेल कैटेगरी भी आती है। ठीक है, पेरेंट्स में सिर्फ मेल की बात नहीं होती या सिर्फ फीमेल की बात नहीं होती, इसमें दोनों की बात होती है। ड्राइवर कोई भी हो सकता है, एक मेल भी हो सकती है, एक फीमेल भी हो सकती है। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। एक स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। सर्वेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे जेंडर्स जिसमें हम दोनों की बात करते हैं, दोनों कौन? मेल या फिर फीमेल, इसमें दोनों कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, जो अभी हमने पहले पढ़ी। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कॉमन जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर से हमें पता चलता है जहाँ पर एक मेल भी हो सकती है या फीमेल भी हो सकता है, जहाँ पर मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकती है। अभी ज़रूरी तो नहीं है कि टीचर एक फीमेल ही हो, मेल भी होते हैं। एक स्टूडेंट फीमेल भी हो सकती है और एक मेल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें दोनों की बात करते हैं। दोनों कौन? मेल या फीमेल। अब लास्ट हमारा जो बचा है वो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कौन सा जेंडर होता है? अब न्यूटर जेंडर जो जेंडर होता है, इससे हमें नॉन लिविंग थिंग के बारे में पता चलता है। नॉन लिविंग थिंग, न्यूटर जेंडर इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ऐसी ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग हो, जो ना तो चल सकती हो ना बोल सकती हो। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में सभी को पता है। नॉन लिविंग क्या होता है? जो ना तो बोलती हो, खाती हो, पीती हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं करती हो। नीचे एग्जांपल दी जैसे पेन, नाइफ, इरेजर, टेबल, चेयर, पेंसिल, लैम्प, रेडियो, एल्बम, फोटोग्राफी, कार, एक्सेट्रा। अब आपको इमोजीज दिख रहे हैं, ये भी क्या है? एक इमोजी है ना, तो ये भी तो नॉन लिविंग थिंग हुई। पेंसिल एक नॉन लिविंग थिंग हुई, एक बुक नॉन लिविंग थिंग हुई। ठीक है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो लिव ही नहीं करती हो, जो सर्वाइव ही नहीं करती हो हमारे नेचर में, वो सब न्यूटर जेंडर के अंडर आती हैं। ठीक है, ऐसे जेंडर्स जिसमें ना तो हमें मेल के बारे में पता चले, ना फीमेल के बारे में पता चले और ना ही किसी एनिमल के बारे में पता चले, वो सब न्यूटर जेंडर होंगे। यहाँ तक कि माउंटेन्स, रिवर्स, पॉन्ड, लेक, ये सब भी न्यूटर जेंडर में आएंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि न्यूटर जेंडर वो जेंडर होते हैं जो इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं करते, जिनके पास कोई लिविंग पार्ट नहीं होता जिससे वो जीवित रहते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन सभी की, जिससे प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा कि मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर क्या होते हैं। पहले मेल जेंडर की बात कर लेते हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मेल जेंडर वो जेंडर होते हैं जिसमें बॉयज़ या मैन की बात होती है। इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दिए मैं, जैसे कि फादर, सन, प्रीस्ट, अंकल, होस्ट, किंग, हीरो। ये सभी नाम हम किसी मेल को देते हैं, है ना। फादर यानी पिता, फादर यानी पिता।
सन बेटा, प्रीस्ट अंकल, होस्ट, किंग, हीरो, ये सभी नाम हम एक मेल को देते हैं। फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेनाइन जेंडर क्या होती है? जिसमें फीमेल या गर्ल्स वुमेन्स की बात होती है, जैसे कि आंट, मदर, मैडम होगा, ग्रैंडमा, हैन, गोज, नन, नाइस, ये सभी एग्जाम्पल हैं फीमेनाइन जेंडर के। इससे हमें श्योर हो जाता है फीमेनाइन जेंडर में सिर्फ गर्ल आती हैं। ठीक। कॉमन जेंडर जैसे डॉक्टर, विजिटर, कज़न, रिलेटिव, नर्स, फ्रेंड, मैनेजर, सिंगर। अब तो भाई ये जो जितने भी नाम हैं इसमें दोनों आते हैं। डॉक्टर एक मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। विजिटर कहीं पर भी जाने वाले, विजिटर विजिट करने वाले, तो वो फीमेल भी होते हैं, मेल भी होते हैं। कज़न्स हमारे कज़न्स, भाई बहन, वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। रिलेटिव हमारे मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। नर्स मेल्स एंड फीमेल दोनों होती हैं। फ्रेंड मेल और फीमेल भी होते हैं, है ना। तो इससे हमें पता चलता है जो कॉमनली यूज़ होते हैं वर्ड, ठीक है, जो रेफ़र करते हैं गर्ल और बॉयज़ दोनों को, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर में ऑब्जेक्ट्स आती हैं या थिंग हम कह सकते हैं, जैसे इरेजर, शू, चॉकलेट, कार, डेस्क, बस, बुक, एंड, माउंटेन, रिवर, लेक, पॉन्ड, ग्रास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, एक न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमें श्योर हो जाएगा कि न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं, ठीक है। उन सभी के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं और जिससे आपको अच्छे से कुछ समझ में आ जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपको आता है या नहीं। अब आपको कुछ वर्ड्स यहाँ दिए जाएंगे जिसमें मैस्कुलिन जेंडर होंगे, जिन्हें आपको कन्वर्ट करना है फीमेनाइन जेंडर में, ठीक है। तो ग्रैंडफादर जो फर्स्ट वर्ड है, ग्रैंडफादर, इसका फीमेनाइन जेंडर में कन्वर्जन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ग्रैंडफादर का कन्वर्जन फीमेनाइन जेंडर में ग्रैंड मदर होता है, ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लायन। लायन का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी हमें लायन दिखता है वहाँ उसका फीमेनाइन जेंडर होगा लायनेस। लायन का फीमेनाइन जेंडर होता है लायनेस। जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताते जाइए। सर का मैम होगा या मैडम होगा, ठीक है। तो ये सभी जो मैं इस तरफ लिख रही हूँ यानी राइट साइड में लिख रही हूँ, ये सब फीमेनाइन जेंडर होंगे, ठीक है। सन, सन, सन क्या होगा, डॉटर, ठीक है, डॉटर। सन यानी बेटा, डॉटर यानी बेटी। किंग पढ़ा था अभी हमने, किंग को हम क्या कहेंगे, किंग का अपोजिट क्वीन होगा। हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ। एक्टर, एक्ट्रेस। डॉग, डॉग का क्या होगा, डॉग का होगा, डॉग जेंडर का अपोजिट होता है बिच। ब्रदर सभी को पता होता है
सिस्टर, मैन, वूमन। ठीक है, तो इन कुछ छोटे छोटे वर्ड से हमें पता चल गया कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं, फीमेल जेंडर क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस और कुछ वर्ड लेके देखिए जो मेल में होते हैं, जिसे आप फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं।